सा है उनके बारे में कुछ कहना महाराष्ट्र में और देश में। वो हम हिंदी भाषियों के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शिवसेना से जोड़ा और जीवन के हर क्षेत्र में वो संघर्ष किए और सफल हुए, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो। वे कारपोरेटर से लेकर के लोकसभा अध्यक्ष तक बने और उनके अंदर जो कर्मठता थी और उनके जैसा शालीन नेता पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है। सबको जोड़ने का काम था, कभी उन्होंने तोड़ने का काम नहीं किया। और सबसे विचित्र बात है कि इस समय जो समय चल रहा है उसका कोई असर उनके ऊपर नहीं था। बाला साहब ठाकरे के साथ रहे, अंत तक रहे और जीवन पर्यंत रहे और पहले व्यक्ति थे कि जिनकी प्रेरणा से शिवसेना जैसी पार्टी जो उत्तर भारतीयों की शत्रु कही जाती थी उन्होंने जोड़ा और जय महाराष्ट्र के साथ जय उत्तर प्रदेश भी जोड़ा। और उन्हीं की प्रेरणा और नेतृत्व से मैंने, जब मैं उत्तर भारत का संपर्क प्रमुख था, महाराष्ट्र के बाहर रिकॉर्ड है कि शिवसेना का पहला विधायक उत्तर प्रदेश में हुआ, अयोध्या फैजाबाद में। सर, आपके बहुत ही करीबी थे, क्या कुछ यादें रही हैं उनके साथ? अब इतनी यादें हैं कि मैं रात से सो नहीं सका हूँ। जब सबसे कठिन समस्या तब आई जब ये भुजबल 14 आमदार लेके शरद पवार जी के साथ भाग गया। उस दिन उनको मैंने देखा, वो दिन मुझे याद आता है। और इसके बाद जब वो मुख्यमंत्री हो गए वो भी दिन याद आता है। इसके बाद इतनी ज़्यादा उत्तर प्रदेश भी वो कई बार गए थे, काशी का दर्शन किया था उन्होंने, अयोध्या का दर्शन किया था। तो उनकी इतनी यादें हैं कि सवेरे तक मैं आपसे कहूँ तो कम है। लेकिन उनकी एक ही याद है कि वो शिक्षक के रूप में, हमारे प्रेरणा स्रोत के रूप में और महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश में उन्होंने जो कुछ किया उसकी एक एक बातें यादें कहूँगा तो सवेरा हो जाएगा। जिस वक्त अभी चुनाव आ रहे हैं और ऐसे वक्त में उद्धव जी को उनकी काफी जरूरत थी और ऐसे में उनका जाना क्या प्रभाव पड़ता है चुनाव में? देखिए, वो तो काफ़ी दिनों से निष्क्रिय थे, बीमार थे। लेकिन जब भी मैं अंतिम समय में उनसे मिला हूँ वो बाला साहब उद्धव ठाकरे के साथ थे। ये सच है कि उनके जाने के बाद हमारे जैसे लोगों को, हमारे जैसे शिव सैनिकों को एक बहुत गहरा धक्का लगा है। उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती।